नमस्कार दोस्तों। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में और जानेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम लोहे में जंग कैसे लगता है उससे करेंगे। फिर हम क्रिस्टलीकरण या फिर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे और अंत में हम पदार्थों के नाम और उनके संकेत क्या होते हैं यह देखेंगे। आइए लोहे में जंग लगने से शुरुआत करें। अब हम कुछ चित्र द्वारा यह देखेंगे कि लोहे के वस्तुओं पर जंग कैसे लगती है। पहले चित्र से हम यह देख सकते हैं कि लोहे के जहाज पर जंग कैसे लगती है। दूसरे चित्र से हम यह देख सकते हैं कि एक लोहे के पुल पर जंग कैसे लग जाती है। तीसरा चित्र हमें यह दिखा रहा है कि लोहे की कील पर जंग कैसे लगती है। और चौथा व आखिरी चित्र हमें एक लोहे की गाड़ी दिखा रहा है जो जंग से पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आइए यह जानें कि लोहे पे जंग लगना क्या होता है। जंग लगना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करती है और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस वीडियो द्वारा हम यह देख सकते हैं कि कुछ महीनों में एक लोहे की वस्तु जंग द्वारा किस तरह पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। लोहा प्लस ऑक्सीजन जो हमें वायु से मिलता है प्लस जल हमें जंग यानी कि आयरन ऑक्साइड जिसका संकेत Fe2O3 होता है देता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति हमेशा अनिवार्य होती है। अगर वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है तो जंग ज्यादा जल्दी लग जाती है। आइए अब देखें कि जंग रोकथाम के कुछ उपाय क्या हैं। पहला, लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस लगाकर हम उसे जंग से बचा सकते हैं। दूसरा, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जिंक धातु की एक परत चढ़ाना जिसे हम गैल्वेनीकृत करना कहते हैं करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। इसे हम GI शीट्स या पाइप्स कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम यष्ट लेपन या फिर अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आइए अब हम यह देखें कि जंग हमारे मानव शरीर को किस तरह हानि पहुंचा सकता है। जंग लगे लोहे में एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया पनपता और बढ़ता है। इससे शरीर में खरोंच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। इस रोग से बचने के लिए हमें टिटनेस की सुई लगवानी पड़ती है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, आइए एक क्रियाकलाप से समझें। इस क्रियाकलाप में पहले हम एक बीकर में कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा ले लेंगे और उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की मिला देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद हम इस घोल को गर्म करेंगे धीमी आंच पर और इस पे कॉपर सल्फेट नमक को तब तक मिलाएंगे जब तक यह नमक इसमें और घुल ना पाए और थोड़ा सा नमक इसमें बच जाए जो और घुल ना सके। इसे हम धीमी आंच पर धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। ऐसा करने के बाद हम एक धागे को पेंसिल पे बांधकर एक ग्लास में इस प्रकार डाल देंगे और इस घोल को ध्यान से इस तरह इस ग्लास में डाल देंगे। अगले दिन जब हम इस पेंसिल को उठाएंगे तो हमें इस धागे पे कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल दिखेंगे। आइए जानें कि यह क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है।
क्रिस्टलीकरण या फिर अंग्रेजी में इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमें क्रिस्टल या तो किसी ऐसी चीज से बनते हैं जिससे पिघलाया जाता है या फिर किसी घोल से हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में हमें क्रिस्टल किस तरह प्राप्त होते हैं। यह क्रिस्टल हमें कॉपर सल्फेट के घोल को कुछ दिन तक ठंडा करने के बाद प्राप्त होते हैं। आइए अब हम पदार्थों के नाम और उनके निम्नलिखित संकेत क्या होते हैं यह देखें। पहला पदार्थ हाइड्रोजन और उसका संकेत अंग्रेजी अक्षर H होता है। कार्बन उसका संकेत C होता है। नाइट्रोजन उसका संकेत N होता है। ऑक्सीजन उसका संकेत O होता है। सोडियम उसका संकेत Na होता है। मैग्नीशियम उसका संकेत Mg होता है। एल्यूमिनियम उसका संकेत Al होता है। फास्फोरस उसका संकेत P होता है। सल्फर उसका संकेत S होता है। क्लोरीन उसका संकेत Cl होता है। पोटेशियम उसका संकेत K होता है। कैल्शियम उसका संकेत Ca होता है। लोहा इसका संकेत Fe होता है। तांबा इसका संकेत Cu होता है। चांदी इसका संकेत Ag होता है। टिन इसका संकेत Sn होता है। आयोडीन इसका संकेत I होता है। सोना इसका संकेत Au होता है। जल यानी कि पानी इसका संकेत H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका संकेत CO2 होता है। साधारण नमक इसका संकेत NaCl होता है। चूना इसका संकेत CaO होता है। बखंडा चूना इसका संकेत CaOH2 होता है। इसे हम चूना जल भी कहते हैं। चूना पत्थर इसका संकेत CaCO3 होता है। चीनी या फिर अंग्रेजी में सुक्रोज इसका संकेत C12H22O11 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका संकेत HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल इसका संकेत HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका संकेत H2SO4 होता है। सिरका इसका संकेत CH3COOH होता है। कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा इसका संकेत CuSO4.5H2O होता है। अमोनियम क्लोराइड इसका संकेत NH4Cl होता है। धोवन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा इसका संकेत Na2CO3.10H2O होता है। खाने का सोडा इसका संकेत NaHCO3 होता है। फेरस सल्फेट यानी हरा थोथा इसका संकेत FeSO4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका संकेत NaOH होता है। फिटकरी या फिर पोटैश एलम इसका संकेत K2SO4.AlSO4 होता है। इस वीडियो में हमने लोहे में जंग कैसे लगता है यह सीखा। क्रिस्टलीकरण या फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है यह देखा और पदार्थों के नाम और उनके संकेत क्या होते हैं यह जाने। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।